नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खबर 24 आवर के साथ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिमला बाईपास के पास, जो एक महीना पहला हॉस्पिटल खुला था। यहाँ पर हयात हेल्थ केयर हॉस्पिटल यहाँ खोला गया था, शिमला बाईपास के पास यहाँ खोला गया था, जिसके डॉक्टर आज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सदाकत अली जी। सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से डेंगू मरीजों की संख्या प्रदेश में लगातार बढ़ रही है, उसकी जो स्थिति बेकाबू हो रही है, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग अपने कामों में यहाँ पर लगा हुआ है, तो वहीं जो हमारे डॉक्टर्स है वो भी कहीं ना कहीं इन मामलों को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर मरीजों की देखरेख कर रहे हैं। और सुनने में आ रही है जो हॉस्पिटल नया नया यहाँ पर खुला है, तो कई सारे मरीज भी यहाँ पर आ रहे हैं और कई सारे मरीज यहाँ से ठीक होकर जा रहे हैं। तो ऐसा जो सदाकत अली जी कैसा उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। सर, ऐसा क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है आपके द्वारा? नहीं, जो ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं वो डेंगू के ही आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रिवलेंट है वो मलेरिया है, चिकनगुनिया के भी केस हैं, कुछ इन्फ्लुएंजा वायरल फ्लू के भी केसेस आ रहे हैं। तो जो उनका ऑथेंटिक ट्रीटमेंट होता है वो हम यहाँ पर देने में सक्षम हैं और दे रहे हैं, जिससे मरीजों को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। और अभी तक जितने हमारा सक्सेस रेट है काफ़ी बेहतर है, सब लोग यहाँ सेटिस्फाई हैं हमारे ट्रीटमेंट से और ठीक होकर जा रहे हैं। सर, जब यहाँ पर मरीज आते हैं तो ज़्यादातर आपने कहा डेंगू के मरीज आते हैं, लेकिन जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, जिस तरीके से सरकार भी निर्देशित कर रही है और स्वास्थ्य सचिव भी यहाँ पर निर्देशित कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ के मुकाबले वहाँ ज़्यादा काम हो रहा है, यहाँ पर ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? नहीं, ऐसे तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट सेटअप में वहाँ पे भी काम हो रहा है, लेकिन पेशेंट बर्डन इतना ज़्यादा है कि वो हॉस्पिटल की जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो उसको मैच नहीं कर पा रही। इसलिए मरीज जो प्राइवेट सेटअप में भी कुछ बेहतर सुविधा पाने के लिए, या जो जैसा उनको फिजिबल लगता है उनके नज़दीक होने की वजह से, या उनको जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाए, उस वजह से प्राइवेट सेटअप का रुख करते हैं। और इसी संदर्भ में जो हमारे यहाँ पेशेंट आ रहे हैं उनका बेसिक मोटिव यही होता है कि उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, अफोर्डेबल कॉस्ट मिल जाए, सस्ता मिल जाए और उनको फिजिबल हो। सर, जब यहाँ मरीज आते हैं तो डेंगू के मरीज आते हैं, तो यहाँ पर क्या कोई ऐसी सुविधा दी जा रही है जैसे ओपीडी वगैरह की, या प्लेटलेट्स के बारे में जब बात की जाती है तो उसको लेकर क्या करना है? ऐसे तो जो पब्लिक में प्लेटलेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पैनिक हो जाते हैं। जैसे थोड़ी सी प्लेटलेट घटनी शुरू होती है, लोगों में एकदम से एंजाइटी, एप्रीहेंशन और उनको बेचैनी बढ़ जाती है कि प्लेटलेट कम हो रही है। जबकि 30,000 या 25,000 तक प्लेटलेट अगर होती है तो हम उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 10,000 पे भी ब्लीडिंग हो सकती है और 50,000 भी हो सकती है। तो लेकिन पेशेंट में जो एनवायरमेंटल या उनको जो एक्वायर्ड न्यूज़ होती है कि प्लेटलेट कम हो गई है, कुछ खतरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अगर किसी को हमें लगता है कि हाँ इसमें चांसेस हैं ब्लीडिंग होने के, या उसमें और कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिस तरह से देखने में आ रहा है कि डेंगू के साथ में लीवर का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो लीवर अगर के फंक्शन ड्रेन हो जाते हैं तब हम उनको प्रायोरिटी बेसिस पर पेशेंट को फॉर्म भर के देते हैं, उनको सैंपल देते हैं, तो आई में से उनको मिल जाती है। सर, आपने प्लेटलेट्स की बात करी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो प्राइवेट अस्पताल थे उन पर जो है नोटिस उनको भेजा गया कि वो प्लेटलेट्स उनकी मरीजों की ज़्यादा बता रहे थे, तो क्या ज़्यादा नहीं, कम बता रहे थे, तो कम की जो न्यूज़ आ रही थी। लेकिन हमारा जो एवरेज है यहाँ पेशेंट का, ओपीडी का या इंडोर का, डेली कम से कम 60-65 पेशेंट यहाँ आते हैं, और अभी तक मुश्किल से हमने आधा दर्जन लोगों को भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज नहीं किए, या हमें ज़रूरत नहीं महसूस हुई तो उसको ट्रांसफ्यूज करने की। तो वो तो उसमें ऐसा नहीं है कि प्लेटलेट जानबूझ करके लोग कम दे रहे हों। उसमें दो तरीके होते हैं, तो मशीन की रिपोर्ट होती है, दूसरी होती है मैनुअल रिपोर्ट। मशीन कई बार जो प्लेटलेट कलम्स में होती हैं, गुच्छे में होती हैं, उनको एक काउंट करती है, या जो प्लेटलेट कम होने की वजह से जो नेचर बॉडी में प्लेटलेट का नया फॉर्मेशन शुरू करती है, उनके साइज़ बड़े होते हैं, तो उनको मशीन काउंट नहीं करती। तो इसलिए जो मशीन की रीडिंग है अक्सर कम आती है, लेकिन जब उसकी स्लाइड बना करके डॉक्टर देखता है, उसमें काउंट करता है मैनुअली माइक्रोस्कोप में देख करके, तो वो प्लेटलेट की संख्या मशीन के दी हुई रीडिंग से ज़्यादा होती है नॉर्मली। सर, अभी हॉस्पिटल में हमने देखा है कि कई सारे मरीज यहाँ पर भर्ती है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? क्या कि डेंगू के मरीज है या फिर और भी उनके अलावा? डेंगू के पेशेंट ज़्यादा हैं। अभी रिसेंटली चिकनगुनिया के भी पेशेंट बहुत ज़्यादा आने लगे, जिनको जॉइंट पेन, जोड़ में सूजन, और इन्फ्लुएंजा फ्लू के भी पेशेंट हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत या गले में दर्द, या अब जो नया ट्रेंड जो डेंगू का देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 दिन से, तो वो आंतों को, जो आपका पेट होता है, पेट में जो आंतें वगैरह होती हैं, उनको ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा था। एकदम से पेशेंट को लूज मोशन, वोमिटिंग और बहुत इंटेंस पेन के साथ में, पेट के दर्द के साथ में पेशेंट आ रहे हैं, जिनको हम बहुत ही अच्छे से
समझ पा रहे हैं और उनको प्रॉपर जो जेन्युइन ट्रीटमेंट है वो दे पा रहे हैं, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको हल्का सा बुखार भी होता है तो उनको लगता है जिस समय डेंगू की स्थिति चलती है तो डेंगू ही क्यों ना हो, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या मतलब हल्का सा बुखार क्या डेंगू को प्रदर्शित करता है इस तरीके से? नहीं, ऐसा नहीं है। हल्के बुखार में जो NH1 एंटीजन है वो ऐसा कोई डेंगू स्पेसिफिक नहीं है। वो किसी भी फीवर में जो चिकनगुनिया में कई बार पॉजिटिव आ रहा है, जितने बुखार के पेशेंट आ रहे हैं सब में NH1 पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जरूर नहीं है वो डेंगू ही हो। डेंगू में अक्सर जो फीवर आता है बहुत ही ज़्यादा ठंड के साथ, बहुत ज़्यादा तेज़ सर दर्द के साथ, मसल पेन के साथ बुखार आता है, तो उसको हम ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। हल्का फुल्का किसी को फीवर है और उसको बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन, मसल पेन, हेडेक नहीं है, तो उसको हम सिंपल वायरल फीवर भी मान के चलते हैं और सिंपल पैरासीटामोल और मल्टीविटामिन और हाइड्रेशन से वो कवर हो जाते हैं। तो सर क्या माना जाए, क्या सावधानियां यहाँ पर मरीजों को बरतनी चाहिए, डेंगू के मरीजों को खासकर? डेंगू के मरीजों को सावधानी ये बरतनी चाहिए कि सेल्फ ट्रीटमेंट या जो इधर उधर से इन्फॉर्म जो ट्रीटमेंट है अपने आप से ही लोग हर बुखार को समझ करके प्लेटलेट कम हो जाएंगे और अपना सेल्फ ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। कई बार इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जिनसे प्लेटलेट काउंट बड़ी तेज़ी से डाउन होता है। खुद ही लोग लेकर के सर दर्द हुआ तो कॉम्बिफ्लेम लेके, बुरफेन लेकर के और इस तरह की कुछ ड्रग्स हैं जो नहीं लेनी चाहिए उनको ले लेते हैं। और ये कि पपीते का पानी, बकरी का दूध, ये सब काढ़ा वाढ़ा बना कर लेना शुरू कर देते, तो वो फिर बाद में उनको ऑर्गन डैमेज होते हैं, लीवर पे असर आ जाता है, लीवर पे सूजन आ जाती है, आंतों पे सूजन आ जाती है और इन्फेक्शन के साथ फिर वापस अस्पताल का रुख करना पड़ता है, जो कि उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बनता है। सर डेंगू के मरीजों को खाने में क्या कुछ सेवन करना चाहिए? खाने में तो यही कि तरल पदार्थों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा खाना जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जिसको आते अच्छे से पचा पाएँ, आंतों के ऊपर या लीवर के या जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जिसे बोलते हैं हम GIT, उसको ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। बहुत ही तरल पदार्थ आसानी से पच जाएँ, जिसमें हम मना करते हैं कि अंडा, मीट, मछली, नॉनवेज वगैरह या मोटी दालें जैसे राजमा, छोले, उड़द की दाल, मोटी दालें, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ठंडी चीज़ें हैं जैसे दही, रायता, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, लस्सी, सिरंजी या बाहर का जो खाना है उसका इस्तेमाल ना करें। सिंपल होममेड जैसे खिचड़ी हो गई, दाल चावल हो गए, दाल रोटी, हरी सब्जी और लिक्विड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें और रेस्ट जरूरी है। सर एक और चीज़, नगर निगम द्वारा जिस तरीके से भी बात की जाती है लार्वा को लेकर या अभियान चल रहा था, जुर्माना लगाने की भी बात हुई थी जहाँ पे लार्वा पाया जाता है, तो क्या लोग भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है जो घरों में इस तरीके की खुले बढ़ने की सब चीज़ें रखते हैं? नहीं, मैंने समझता है कि पब्लिक इतनी ज़्यादा डरी हुई है, उतने अवेयर हैं, वैसा कोई अपने घर में या आसपास ऐसा काम नहीं है। इसकी अवेयरनेस काफ़ी नगर निगम की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी और जो भी हेल्थ एजेंसी है, जो NGO हैं, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि पब्लिक तक हर चीज़ पहुँच जाए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंटेंशली या लापरवाही के तहत इस तरह अपने घर के आसपास पानी जमा करेगा या गंदगी फैलाएगा, मुझे नहीं लगता इस तरह सर क्या लगता है इस डेंगू की समस्या को लेकर लोगों में को घबराना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए सबसे पहला? नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। जितना आदमी टेंशन लेगा, घबराएगा, उसको पैनिक होगा, उसकी इम्यूनिटी और डाउन जाएगी। तो घबराने नहीं चाहिए, इसका सामना करना चाहिए और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिकॉज ये क्यूरेबल डिजीज़ है। इसका ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स को किसी को इसका इलाज नहीं पता है। सारे डॉक्टर को, कोई भी MBBS या उससे ऊपर क्वालिफाइड है, सबको ट्रीटमेंट पता है अच्छे से और ये क्यूरेबल डिजीज़ है। घबराने की, टेंशन लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो होममेड या जो इस तरह के नुस्खे हैं, काढ़ा वाढ़ा, इस तरह की जो चीज़ें, उनके इस्तेमाल से बचें। जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर है उसकी सलाह से ही ट्रीटमेंट करें। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पैनिक होने की, डरने की ज़रूरत है। ज़्यादातर मेजॉरिटी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सर देखिए लगातार आपके जो अस्पताल है उसमें भी मरीज आ रहे हैं और सेटिस्फेक्शन यहाँ से हो रहा है उनको, तो क्या और जो अस्पताल है उनको कैसा रखना चाहिए वातावरण की अगर बात करें यहाँ? वातावरण का जो फीडबैक हमें लोगों से मिलता है, पेशेंट से या उनके अटेंडेंट से मिलता है, तो कई बार जो कुछ हॉस्पिटल्स हैं वो उनके ऊपर प्रेशर होता है या क्या होता है कि थोड़ा सा इलाज महंगा कर देते हैं। तो इलाज महंगा होने की वजह से जो लोअर इनकम ग्रुप है, जो डेली वेजेस हैं या जो छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके घर में किसी को 2-3 लोग अगर इन्फेक्ट हो जाएं, 2-3 लोगों को बीमारी हो जाए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा वो टेंशन का सोर्स बन जाता है। तो मेरा मानना ये कि जो ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है, जो सरल ट्रीटमेंट है, उसी को फॉलो करें और ट्रीटमेंट की कॉस्ट इंक्रीज ना हो। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे एक अपना वो रखना चाहिए, कोई भी कैप या कोई भी अपना इस तरह का गाइडलाइन रखनी चाहिए कि कोई भी अननेसेसरी या
ट्रीटमेंट की कॉस्ट इंक्रीज ना हो पाए, तो सबके बजट में आ जाए। और ये आ सकती है, डेंगू का ट्रीटमेंट इतना महंगा नहीं होता जितना हम सुनते हैं कि जो वहाँ पर इतना बिल बन गया, उतना बिल बन गया, मुझे नहीं लगता है इतना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ डॉक्टर सदाकत अली जी, जिन्होंने डेंगू की बढ़ती समस्याओं को लेकर कई सारे लोगों को सुझाव दिए, तमाम जानकारी यहाँ पर उन्होंने दी। लेकिन एक बात उन्होंने यहाँ पर ये भी कही है, जो मरीज है डेंगू के, वो बिल्कुल भी इस स्थिति को लेकर बिल्कुल भी पैनिक ना हो और ना ही घरेलू कोई ऐसा नुस्खा अपनाए ताकि उनको कोई दिक्कत आगे आए। तो सबसे पहले क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क करें, उसके बाद ही जो है डेंगू का जो है इलाज अपना यहाँ पर करवाएं। तो आप बने रहे खबर 24 आवर के साथ।